हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी और राइज पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ये संपूर्ण भूगोल का मतलब है जो कंप्लीट ज्योग्राफी देखेंगे, रिवीजन करेंगे। इसका कैसे रिवीजन करेंगे? एमसीक्यू के थ्रू करेंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट समझने वाले होंगे उनको कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो ये जो वीडियो है ये यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के यूपी पीसीएस के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस में जिसमें भी ज्योग्राफी आती है या किसी भी एग्जाम में जिसमें भी ज्योग्राफी आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें संपूर्ण रिवीजन कैसे करेंगे? संपूर्ण रिवीजन करने में हम दो दो तरीके से रिवीजन करेंगे। पहला तो ये कि एक टॉपिक वाइज हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में कि मान लीजिए नदियां हैं, नदियों के बारे में हमने सब वो सारे क्वेश्चन देख लिए, 15 20 25 जो भी अच्छे क्वेश्चन उनको देख लिया। या मिक्स करके हमने देख लिया कि इंडियन ज्योग्राफी हो गई, उसी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, मिक्स करके देख लिया। तो ये दोनों टाइप के वीडियो होते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित है? मतलब कि शिखर का मतलब यहाँ पर बात कर रहा है पीक, कौन सी चोटी, कौन सी चोटी भारत में स्थित है। तो आपको पता है कि इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन सा है? धौलागिरी, नामचा बरवा, कामेत और मकालू। ये चार ऐसी चोटियां हैं जो कि हिमालय में है। पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं, ये चारों कहाँ पर हैं? ये चारों हिमालय में है। चारों हिमालय में है। अब सवाल है कि हिमालय का विस्तार कहाँ पर है? तो मुख्य रूप से देखेंगे भारत में है, नेपाल में है और कहाँ पर है? भूटान में। मुख्य रूप से यहाँ पर है। तो इसमें अब ये जो चोटी है इनमें से कहीं ना कोई चोटी होगी। तो इसमें कौन सी ऐसी हैं जो भारत में है? कौन सी ऐसी हैं जो भारत में है? अगर हम बात करें भारत में तो इसमें आप देखें कि जो धौलागिरी है, ये धौलागिरी कहाँ पर है? ये नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ये नेपाल में है। तो इसका मतलब है जिसमें एक, जिस ऑप्शन में एक होगा वो आंसर नहीं होगा इसका, यानी कि ये आंसर इसका नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। नामचा बरवा, नामचा बरवा कहाँ है? ये भारत में है। कामेट कहाँ है? तो कामेट की बात करेंगे, ये भी भारत में है। और मकालू कहाँ पर है? तो मकालू की बात करेंगे, नेपाल में। मकालू कहाँ पर हो गई? नेपाल में हो गई। इसका मतलब जिसमें चार ऑप्शन चार होगा वो ऑप्शन सही नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हुआ दो और तीन। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ दो और तीन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है दो और तीन। आइए थोड़ा इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इसमें ये चोटियां लिखी हुई हैं कि कौन सी चोटी कहाँ पर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नामचा बरवा आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नामचा बरवा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नंगा पर्वत है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हो गई? नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी हो गई? वो हो गई नंगा पर्वत। इसके बीच में बहुत सारी चोटियां हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें कि इसमें कंचनजंगा है, मकालू है, एवरेस्ट है, चोयू है, गौरीशंकर है, मनसालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है और एपी है, फिर नंदा देवी है, त्रिशूल है, इनगिरी है, बद्रीनाथ है, कामेत है और बंदरपुछ है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो बंदरपुछ, कामेट, बद्रीनाथ, इनगिरी, त्रिशूल और नंदा देवी, ये ऐसी चोटियां हैं, हिमालय की वो चोटियां हैं जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। करेक्ट है, उत्तराखंड में है। और इसके आगे यानी कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चोयू, एवरेस्ट और मकालू, ये कहाँ है? ये पूर्ण रूप से कहाँ पर है? ये नेपाल में है। पूर्ण रूप से कहाँ पर है? ये नेपाल में है। करेक्ट। लेकिन अगर कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा कहाँ पर है? ये नेपाल और भारत के बीच में है। नेपाल और इंडिया के बीच में है। इंडिया में कहाँ पर? सिक्किम में। तो प्रश्न क्या कहता था? प्रश्न यही कह रहा था इसमें कौन सी भारत में है। तो भारत में कौन सी है? नामचा बरवा। और कौन सी है? नामचा बरवा के साथ साथ में कामेट कहाँ पर है? भारत में। इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, दो और तीन। अब क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? तो सक्सगाम घाटी के बारे में बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है, यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र पीओके का हिस्सा है। तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध किया है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर होगा एक और दो दोनों। अब क्वेश्चन नंबर तीन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करेंगे तो कहता है निम्नलिखित पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रम में देखिए। अवरोही का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में। घटते क्रम में ये बताना है कि कौन सी चोटी कितनी ऊंची है। तो यहाँ पर अगर बात करें गुरु शिखर, तो यहाँ पर पता होना चाहिए आपको कि किस चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो पहली कौन सी इसमें है? गुरु शिखर है, महेंद्रगिरी है और महेंद्रगिरी के बाद में अन्नामलाई है, अनईमुडी है। फिर क्या है इसमें? पंचमढ़ी। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। पहले ये मैं बता देता हूँ आपको ये चोटियां कहाँ पर हैं। तो अगर इसकी आप बात करेंगे तो ये जो गुरु शिखर है कहाँ पर है? ये है अरावली पर्वत में। अरावली पर्वत में है। करेक्ट। महेंद्रगिरी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये पूर्वी घाट में है।
ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये अन्नामलाई में, अन्नामलाई में। पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी कहाँ पर है? सतपुड़ा में है। कहाँ पर है? तो सतपुड़ा में है। अब ये हमने समझ लिया कहाँ पर। अब ये देखना है कि भाई घटते क्रम में लगाओ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किसकी कितनी हाइट है। देखो इसमें दो नाम, तो आप दो हाइट आपको पता होंगी। पहली हाइट कौन सी है? जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ये सबको पता है कि जो अनईमुड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये तो आपको पता है। और अरावली ये गुरुशिखर के बारे में पता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। करेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें अगर देखें आप इसमें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसकी कितनी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई आपको पता होगी। इसकी हाइट कितनी है? तो 2695 मीटर है, 2695 मीटर, ये आपको पता होगा। और अरावली की हाइट कितनी है? तो 1722 मीटर। ठीक है, क्लियर है? देखिए बात। तो एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप इसको मतलब पहला तो ये ऐसा सवाल होगा भाई इसकी सबकी हाइट पता होनी चाहिए। अब एग्जैक्ट हाइट तो पता नहीं हो पाएगी क्योंकि इतनी चोटियां हैं, तो कैसे पता हो पाएगा? तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगेगा। कॉमन सेंस से क्वेश्चन कैसे लगेगा? कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगेगा कि जितनी भी चारों अगर पहाड़ियां, चारों हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो प्रायद्वीपीय पठार की है। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्षिण, ये जो आपने पढ़ा है भूगोल में, प्रायद्वीपीय पठार में अरावली से लेकर के जो कन्याकुमारी तक का हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार वाले में आएगा, है ना? उसमें आता है। तो पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी ऑप्शन में तीन पहले होगा, जिस भी ऑप्शन में तीन पहले होगा वही सही होगा। तो इसमें किसमें तीन है? तो आप देख पाएंगे इसमें कि केवल पहला ही ऑप्शन इसमें तीन है। पहला ही ऑप्शन इसमें तीन पहले आता है, बाकी सब में बाद में आता है। इसलिए ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था, हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अरावली, अरावली की हाइट इसमें गुरुसागर की कितनी हाइट है? गुरुसागर की बात करेंगे तो 1722 मीटर है। फिलहाल इन नॉलेज के बारे में जान लीजिएगा, इसमें समझ लीजिएगा, बाकी इतना याद रखना कोई जरूरी नहीं है। महेंद्रगिरी कितना है? 1501 मीटर। और पंचमढ़ी कितना है? 1667 मीटर। 1667 मीटर। तो हमारे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा क्वेश्चन में कि आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, कुछ भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। गारो, नंदा देवी, कामेत और केटू। ये यहाँ पे के स्क्वायर लिखा है, केटू इसको बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? केटू। केटू कहता है कि निम्नलिखित में से इनको पूरब से पश्चिम, आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी पूछ लेता है। और पीसीएस में तो फेवरेट क्वेश्चन पीसीएस में पूछता ही पूछता है। यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है वहां पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहली बात अगर करें कि ये जो गारो गारो पहाड़ियां है, तो पहले ये समझते हैं कहाँ पर। अगर गारो की बात करोगे भाई तो गारो कहाँ पर है? तो गारो देख मिल जाएगी आपको, ये मिलेगी मेघालय में। ये है मेघालय में। नंदा देवी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। कामेत और केटू कहाँ? तो केटू आपको पता है केटू कहाँ पर है? तो ये लद्दाख वाले हिस्से में है। लद्दाख वाले हिस्से में। और कामेट की एक बात करोगे तो कामेट कहाँ पर? भी मैंने आपको बताया था, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। अब क्वेश्चन क्या कहता है? पूरब से पश्चिम लगाओ। तो आपको स्टेट पता होगा। इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो एक बात भी क्लियर है, तो 1 2 कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसमें एक बात क्लियर हो गई है कि सबसे पूरब में कौन होगा? तो गारो ही होगा। गारो क्यों होगा? क्योंकि मेघालय सबसे पूरब में पड़ जाएगा, तो गारो यहाँ पर होगा। गारो मतलब सबसे नंबर एक पर एक आएगा। तो एक किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें ही आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4। और चार ये जो लद्दाख वाला पार्ट है, मतलब केटू वाला है, ये कहाँ होगा? ये सबसे पश्चिम में होगा। जिस भी ऑप्शन में एक पहले आता है चार बाद में आएगा, वो आंसर सही होगा। तो इसको भी हम क्या कर सकते थे? कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगा सकते थे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चोटी नहीं है जो आपको नहीं पता है। कामेत हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, वैसे ये भी आपको पता होगा, लेकिन गारो, नंदा देवी और केटू के बारे में प्रॉपर्ली आपको पता होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा डी। करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी बिंदु, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पहाड़ियां द्वारा निर्मित है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं।
पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, कार्डमम पहाड़ियों को पूर्वी घाट का सतत विस्तार माना जाता है। तो इसमें कहता है कौन सा कथन सही है, केवल या केवल दो, एक दो, और ना तो एक ना दो। अब पहला स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो हम हमें आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। ये पूर्वी घाट और ये पश्चिम घाट, ये दोनों जहाँ पर आकर के मिलते हैं, दोनों जहाँ पर आकर के मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है कि दक्षिणी में तो नीलगिरी पहाड़ियाँ द्वारा निर्मित है, जहाँ पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम इसके बाद बात करते, दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, कार्डमम पहाड़ियों को पूर्वी घाट का सतत विस्तार माना था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? ये पूर्वी नहीं, पश्चिमी घाट है। कौन सा ये है पश्चिमी घाट, और इसके साथ में सतत नहीं है, असतत है माना जाता है। तो ऑप्शन दो गलत होगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा एक, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो पहली बात यहाँ पर समझिए, भारत में बहुत सारे प्रकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। नवीनतम मतलब नई, पुरानी बहुत जो पुरानी है, जैसे अरावली बहुत पुरानी है। तो नवीनतम में कौन आता है? तो हिमालय आता है। कौन आता है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी आती है, जो माउंटेन रेंज आती है वो आती है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी आती है। अब यहाँ पर एक और बात समझिएगा, हिमालय में भी तीन चीजें हैं, तीन इसके समानांतर इसमें पार्ट आते हैं। एक आ जाएगा ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। तीसरा है शिवालिक। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि वैसे तो हिमालय पूरा का पूरा नवीन है, मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी पूरी पूरी नवीन है, नवीन पर्वत श्रेणी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझनी है, इन तीनों में अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ इन तीनों में सबसे नया कौन सा है, तो इन तीनों में ये नवीनतम है। ये सबसे बाद में बना हुआ है, तीनों पैरेलल है, सबसे बाद में बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रेट हिमालय है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हिमाद्री भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? इसको हिमाद्री भी कहते हैं। और मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय कहते हैं, करेक्ट। यहाँ पर देखो, अरावली की अगर बात करोगे तो अरावली तो सबसे प्राचीन है भारत में, प्राचीनतम। भारत में प्राचीनतम है, मतलब इससे पुराना भारत में कोई पर्वत नहीं है। पश्चिम घाट भी पुराना है, और विंध्य भी पुराना है। विंध्य अभी कैसा है, मतलब बनावट के आधार पर कैसा है? तो ब्लॉक पर्वत है। वर्तमान में कैसा है? तो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, मतलब बचा हुआ। ये वर्तमान में है। अच्छा, ये वाला भी क्या है? अभी अवशिष्ट पर्वत है। ठीक। तो हिमाद्री किसका नाम है? तो हिमाद्री देखेंगे तो किसका नाम मिल जाएगा? हिमाद्री मिल जाएगा ग्रेट हिमालय का। और ग्रेट हिमालय कैसा है? ये हिमालय में आता है। ये कैसा है? नवीनतम। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून, नालागढ़ दून दुओं में सबसे बड़ा है। नामचा बड़ा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। इसमें कहता है कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी, बी सी, ए सी डी, और बी, ए बी सी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, जब भी ये क्वेश्चन में स्क्रीन पर आप पढ़ें तो आप क्या करें? पहले तो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें, और फिर अपने आप से आंसर देने की कोशिश करें। फिर मैं देखूँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। चलिए इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है इसमें सी, यानी कि ए सी डी सही है। तो बी गलत क्यों है? तो नालागढ़ नहीं, देहरादून। नालागढ़ नहीं है तो क्या हो जाएगा? देहरादून। देहरादून सभी दुओं में सबसे बड़ा है। ठीक है। बाकी इसके सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक। कश्मीर हिमालय में करेवा भी मिलता है। करेवा एक प्रकार की मिट्टी है जहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाएगा, है ना? कि ये जो हिमनदी निक्षेप होता है उससे होता है। कश्मीर हिमालय में पाया जाने वाला क्या है? हिमनदी मिट्टी का मोटा सा निक्षेप है। ठीक है। यहाँ पर जाफरान या कह सकते हैं केसर की खेती इसमें होती है। जाफरान या केसर की खेती इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है? केसर की खेती होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, या जाफरान की खेती होती है। ठीक है। और नामचा पर्वत तो मैंने अभी आपको बताया था, वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। और फूलों की जो घाटी है वैसे तो उत्तराखंड में ही स्थित है। अगर ये पूछता है कि फूलों घाटी कहाँ पर स्थित है, अगर राज्य पूछता है किस राज्य में है, तो उत्तराखंड है। तो क्या है? उत्तराखंड है। लेकिन अगर पूछता है कि किस हिमालय में है, तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी में नालागढ़ नहीं है, देहरादून।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें मिलाने वाली बात आ रही है कि भाई इसका मिलान करना है। उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय और अरुणाचल हिमालय। देखिए, यहाँ पर जो हिमालय की बात की जा रही है, ये हिमालय अगर देखेंगे तो नदी घाटियों के आधार पर विभाजन है। नदी घाटियों के आधार पर, घाटियों के आधार पर विभाजन, आधार पर विभाजन, घाटियों के आधार पर विभाजन है। अब कैसे कौन-कौन सी नदी घाटियों का आधार पर विभाजन है, चलिए थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस नदी घाटी के आधार पर जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं रीजनल डिवीजन, प्रादेशिक विभाजन बोलते हैं। इसमें पंजाब हिमालय की बात करते हैं, तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक होता है? सिंध नदी से सतलज के बीच में। हुमायूँ हिमालय कहाँ से कहाँ होता है? सतलज से काली के बीच में। नेपाल हिमालय कहाँ पर है? काली से तीस्ता के बीच में। असम हिमालय कहाँ पर है? तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा के बीच में। और उत्तर हिमालय कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्रा से मिजोरम तक। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इसमें पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु से सतलज तक। और इसी में क्या है? केटू है। इसी में क्या है? केटू है। हुमायूँ हिमालय में क्या है? नंदा देवी है। नेपाल हिमालय में क्या है? एवरेस्ट है। और असम हिमालय में क्या है? नामचा बारवा है। तो यहाँ पर आपको मैच करना है इसमें कि कौन सा सही है। तो देखिए, अगर हम बात करें भाई इसमें, अगर हम बात करें इसमें, ये जो उत्तर-पश्चिम हिमालय है, उत्तर-पश्चिम हिमालय की बात करेंगे, अगर हिमालय पूरा मैप बनाऊँ मैं यहाँ पे, इस तरीके से हिमालय हो जाएगा, इस तरीके से हिमालय हो जाएगा। तो उत्तर-पश्चिम मतलब यहाँ पर ऐसा देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जास्कर हो जाएगा। मैं इसे पूरा ही बना देता हूँ। जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पर ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक, ऐसे तो बनेगा, है ना? तो ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये उत्तर पश्चिम में क्या आ जाएगा? जास्कर। तो इसका आंसर ये मिल जाएगा। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में क्या आएगा? शिवालिक श्रेणी आ जाएगा। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में क्या आ जाएगा? नामचावरम आ जाएगा। अरुणाचल में क्या आ जाएगा? लेप्चा जनजाति। तो पहले का ए का 1, बी का 2, सी का, यहाँ पर देखेंगे, अच्छा इसमें उल्टा होगा, सॉरी इसमें उल्टा होगा यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल में क्या है? नामचा बरवा। अरुणाचल में क्या है? नामचा बरवा। दार्जिलिंग और सिक्किम में क्या है? लेप्चा। दार्जिलिंग सिक्किम में क्या है? लेप्चा। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी। अब है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पर्वत शिखर नहीं है? तो यहाँ पर आप देखो, तो मैंने अभी आपको बताया था जो लोत्से है, ये कहाँ पर है? ये है नेपाल में। लोत्से कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है। बाकी सैंडल पीक, माउंट थुलियर और माउंट डियावोलो जो है, ये तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों हैं इसमें, ये हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है। तो इसको मैप पर समझ लेते हैं कि सैंडल पीक कहाँ पर है, माउंट थुलियर कहाँ पर है, माउंट वोलो कहाँ पर है। आप इस पे देखेंगे, देख पाएंगे इसमें, ये अंडमान निकोबार का पूरा एक मैंने नोट्स बनाया था इसमें है कि यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, ये अंडमान का हिस्सा है पूरा, और यहाँ पर ये निकोबार का हिस्सा है। क्लियर है? इस पर आप देखेंगे अंडमान में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इतना आपने पढ़ा होगा। तो सैंडल पीक कहाँ पर है? सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक कहाँ पर है? ये है उत्तरी अंडमान में। माउंट डियावोली या वोलो कहाँ पर है? ये मध्य अंडमान में है। और माउंट धुलियर कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो ये आगे चल करके क्वेश्चन आपसे मैच करने के लिए भी पूछ सकता है, मैच द कॉलम में पूछ सकता है। इधर पीक का नाम देगा, मतलब कि चोटी का नाम देगा, और इधर देगा किस द्वीप पर स्थित है। ठीक है। यहाँ तक आप ये चीज, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पर्वत कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में, कौन सी हिमालय में है, ये हमें पहचानना है, कौन सी हिमालय में। तो भारत में है, नेपाल में, इससे मतलब नहीं, हिमालय से मतलब है। तो हमको एक बात बता, अभी मैंने आपको बताया जो लोत्से है कहाँ पर है? ये नेपाल में और तिब्बत के बाउंड्री पर है, तिब्बत के बाउंड्री पर है। और ये भी कहाँ पर है? ये भी नेपाल में। अन्नामलाई, अभी आपने पढ़ा था कि दक्षिण भारत में है। अन्नामलाई कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। और इसके साथ में अगर आप देखें कि सिरुमलाई कहाँ पर है, तो सिरुमलाई आपने कभी पढ़ा होगा, तो तमिलनाडु में। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सिरुमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये अन्नामलाई किसका भाग है? तो पश्चिम घाट का भाग है। ठीक है। क्लियर आने की बात है।
तो जो चोऊ है ये कहाँ पर है, इसके बारे में मैंने बात कर ली। ये तिब्बत इस हाँ ये नेपाल वाले पार्ट में पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चोऊ जो है इसका मतलब होता है फिरोजा देवी का मीनिंग क्या होता है, तिब्बती भाषा उसका मीनिंग क्या होता है, फिरोजा देवी, फिरोजा देवी। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ये एक और दो इसका सही है, तो इसमें केवल ए ऑप्शन है, इसमें एक और दो, ये इसमें ये गलत हो गया इसमें, ठीक है, ये गलत थोड़ा सा हो गया, ठीक। तो इसमें एक और दो वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आगरा और दार्जिलिंग, ए और आर मतलब कथन और कारण वाला है क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, कथन है शासन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही छात पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16, दार्जिलिंग का 4 होता है। स्टेटमेंट सही है। रीजन मतलब कि इसका कारण क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ठंडे होते हैं। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा सामान्य पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट मतलब कि जब मतलब क्षोभमंडल में ट्रोपोस्फेयर में धरातल से ऊपर जाते हैं, सतह से ऊपर जाते हैं, तो 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तापमान घटता है। तो आप देखेंगे आगरा कहाँ पर है, आगरा मैदानी भाग में है, दार्जिलिंग कहाँ पर, पहाड़ी भाग में है। तो इसके हिसाब से समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे, तो मैदान ज़्यादा नीचे होता है, पहाड़ ऊपर होता है, तो जो पहाड़ पर होगा उसका तापमान क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू मैदान के, ठीक है। और जब ये आप पढ़ते हैं वहाँ पर जो मानसून या कह सकते हैं जब जो क्लाइमेट पढ़ते हैं आपने, जलवायु पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्थान जितना ज़्यादा ऊंचाई पर होगा उतना ही ज़्यादा वो ठंडा होगा, क्योंकि नॉर्मल लैब सिगरेट के हिसाब से 165 मीटर और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, व्याख्या भी कर रहा है। अब यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 12 की, इसमें मैच करना है कौन सा सही सुमेलित मतलब युग सुमेलित है। तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। इसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अभी जो दिखाया था मैंने नदी घाटी का था बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि नंदा देवी कहाँ पर, कुमायूं हिमालय। दो वाला तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब है सी और डी तो आंसर नहीं होगा, या तो आंसर इसका ए होगा या तो आंसर इसका बी होगा। तो ए नंबर एक पे क्या नामचा बरवा गढ़वाल, नहीं ये भी गलत है, क्यों, गढ़वाल कहाँ पर है, गढ़वाल है उत्तराखंड में, गढ़वाल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और नामचा बरवा कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये कहाँ कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो मैच नहीं करेगा, तो पहला भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT कहाँ स्थित है, निम्न हिमालय, उच्च हिमालय के मध्य, शिवालिक और निम्न हिमालय के मध्य, गंगा मैदान शिवालिक के मध्य, उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसमें पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो आप इस पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पर मेन हिमालय है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक और मैदान, उत्तर भारत का मैदान। अब इसमें देखिए मैदान और शिवालिक के बीच में क्या है, एच एफ का मतलब क्या है, हिमालयन फ्रंट फॉल, ये कहाँ पर है, शिवालिक और मैदान के बीच में। MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पर है, मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में। MCT MCT कहाँ पर है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पर है, मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में। ITSZ इंडो सांगपो सचर जोन कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। करेक्ट यहाँ तक की बात हो गई। तो अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर है कि एच एफ टी कहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, मैदान और शिवालिक के मध्य। ये मैंने आपको बताया था अभी, ये HHF लिखा है, इसको HFT भी बोलते हैं, थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, फॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, थ्रस्ट या फॉल्ट भी बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है MCT कहाँ पर है और मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पर है, तो इसके बारे में आप पहले पढ़िए ऑप्शन कौन से, लघु हिमालय, वाहिमालय, वाहिमालय किसको बोलते हैं,
दोनों हिम घाटियों इस शिवालिक श्रेणियों के बीच महान हिमालय और हिमालय पार ट्रांस मतलब ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है, महान हिमालय और लघु हिमालय। तो एमसीटी मैंने किसके बारे में बीच बताया था अभी, एमसीटी की बात करोगे किसके बीच में है, तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय के बीच में, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ये इतना इजी तो शायद नहीं पूछेगा पीसीएस में, लेकिन समझ लेते हैं अभी। तो कैलाश पर्वत कहाँ है, तो सीधा सीधा आंसर है कहाँ पर है वो, ये है तिब्बत में, उत्तराखंड सिक्किम नेपाल में नहीं है, वो डिस्कशन इस पर करने की जरूरत नहीं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो कहता है निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए, जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम का क्रम लगाना है, कहाँ से कहाँ, दक्षिण उत्तर से, दक्षिण से उत्तर तक का क्रम लगाना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हिमालय है सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है काराकोरम, काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, जास्कर, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, सॉरी मध्य हिमालय, मतलब हिमाचल हिमालय, और लास्ट में क्या है, शिवालिक। ये क्रम हो गया, उत्तर से दक्षिण का क्रम हो गया, नॉर्थ से साउथ का क्रम हो गया, ठीक है, उत्तर दक्षिण का क्रम हो गया। सबसे अब कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर लगाना है, दक्षिण से उत्तर लगाना है, साउथ से नॉर्थ में लगाना है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो देख लो सबसे उत्तर में कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे उत्तर में काराकोरम है। तो जिस भी ऑप्शन में चार आखिरी में होगा वो उसका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो आप इसमें देखें, तो आप इसमें देखेंगे चार सिर्फ एक ही मिल रहा है, ये सही हो जाएगा, ठीक, चार ही सही होगा। और मैंने पूरा मैप भी बना दिया है। सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो धौलाधर होगा, धौलाधर के बाद में क्या हो जाएगा, धौलाधर के बाद में क्या होगा, जास्कर, लद्दाख, फिर क्या हो जाएगा, काराकोरम, ठीक। धौलाधर कहाँ पर है, तो धौलाधर की बात करेंगे तो हिमाचल में है, जो मध्य हिमालय है इसी में आता है धौलाधर, यहीं पर क्या है ये, धौलाधर। तो क्रम लगाने वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में उनकी अवस्थिति के से उत्तर से दक्षिण, देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उत्तर से दक्षिण, इसमें नॉर्थ से साउथ किसको लगाना है, लगाना है पीक्स को, मतलब कि चोटियों को लगाना है उत्तर से दक्षिण। तो नंदा देवी कहाँ पर है, तो नाम लिख लीजिए कहाँ पर, नंदा देवी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। केटू कहाँ पर है, लद्दाख में है, पीओके वाले पार्ट में है। अन्नाईमुडी कहाँ पर है, और दड्डा बेटा कहाँ पर, अगर अन्नाईमुडी की बात करो आप तो केरल में है, और दोदा बेटा की बात करो तो कहाँ पर है वो, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। देखिए स्टेट पता चल गया है तो इसमें ये भी पता चल, ये अब इजी हो गया ढूंढना कि सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर क्या पड़ेगा, लद्दाख, केटू नंबर एक पर पड़ेगा, सबसे नॉर्थ में केटू पड़ेगा, है ना, केटू पड़ेगा। तो जिस भी ऑप्शन में दो सबसे पहले है वो सही होगा। तो सी और डी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सबसे पहले तीन और चार है, अब कौन बचा, ए और बी। तो देखिए इन दोनों में ये कॉमन है, एक और दो कॉमन है। तो इसके बाद में क्या होगा, नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में है। अब इसके बाद कॉमन सेंस लगाइए, तो इसके बाद कौन सा स्टेट पड़ेगा, तो उसके बाद कौन सा स्टेट पड़ेगा। तो अगर आपने मैप पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि इसमें फिर मैप पर किस पे पड़ता है, दोद्दा बेट्टा, और दोद्दा बेट्टा के बाद कौन सी है, अनई मुडी, अनई मुडी, दोद्दा बेट्टा, फिर है अनई मुदी, यानी फिर चार पड़ेगा, फिर क्या होगा तीन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी करेक्ट। 18 नंबर, कुमायूं हिमालय कहाँ पर, किन नदियों के बीच में है, मैंने आपको पहले बताया था कुमायूं हिमालय कहाँ पर आता है। सबसे पहले अगर देखो आप यहाँ पर तो इसको क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, काली से तिस्ता, सतलज से काली कौन से, तो ये है कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ये कौन सा है, तो नेपाल हिमालय, और फिर इसके बाद में क्या होता है, असम हिमालय।
उसके बाद में क्या होगा, असम हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान रखिएगा, तो सिंध से सतलज के बीच में। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर है, तो ये है सतलज से काली के बीच में। काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में क्या है, असम हिमालय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, मतलब कि हिमालय जो है वो समानांतर है। इनमें से प्राचीनतम कौन है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालय के 3 लगातार पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, तो ये तीनों कैसे हैं, न्यू फोल्डर माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है, कैसे पर्वत हैं, जो अभी भी बन रहे हैं और फोल्डेड है। अब ये सवाल कहता है कि तीनों में बताओ सबसे पुरानी कौन सी है, तो सबसे ऊंचा तो ग्रेट हिमालय है, सबसे पहले बना हुआ था। तो सबसे पुराना तो इन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है, तो यही प्राचीनतम, प्राचीनतम है ना। तो बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय को ही बृहद हिमालय बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। धौलाधर कहाँ पर है, तो मध्य हिमालय में है। निम्न हिमालय तो शिवालिक बाद में है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम है। तो इसमें टोटल 19 क्वेश्चन आज थे। तो ऐसे ही आपको रोज वीडियो मिल जाया करेगा, जिसमें 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करेंगे, और उस डिस्कशन के साथ साथ में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।